Assalamualaikum viewers, this is Fazila Mughal here and welcome back to my YouTube channel. First of all, thank you so much to all of you as you have voted on my poll when I asked what video should I upload next. So 100% votes were for career and growth. So here is the topic for career and growth, and today my topic is how to build your career in Dubai even if you are starting with zero. आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो दुबई आए हैं या आना चाहते हैं बट कंफ्यूज हैं कि करियर कैसे बनाएं और कैसे स्टार्ट करें, स्पेशली जबकि ना उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग रेफरेंस है, ना ही कोई एक्सपीरियंस है यूएई का और ना ही कोई स्ट्रॉन्ग डिग्री। मैं भी इस फेज से गुजरी हूँ। आई केम ओवर हियर विद जीरो कनेक्शन एंड अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, बट स्टिल आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू building my career step by step, and here I'm going to tell you how. Let me tell you step by step. Step number 1, mindset. सबसे पहले तो अपने माइंड से ये निकाल दें कि आप दुबई में अपने ड्रीम्स लेकर आएंगे और आपको वो फ्री में मिल जाएंगे। कोई भी चीज़ यहाँ पे करने के लिए यू विल हैव टू हसल। तो अगर आप ये सोच कर आ रहे हैं कि आप यहाँ आएंगे और आपको यहाँ आते ही अपने जॉब से, अपनी फील्ड से रिलेटेड कोई परफेक्ट जॉब मिल जाएगी, सो दैट्स नॉट ट्रू। जब आप यहाँ पर आते हैं तो आपको स्ट्रगल करना पड़ता है और जॉब्स करनी पड़ती हैं, या जो भी जॉब पहले मिले उसको ग्रैब करना पड़ता है। इसलिए स्टार्ट स्मॉल, लर्न फास्ट एंड स्टे कंसिस्टेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। सो अगर जब आप यहाँ पर आ रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग अपना माइंडसेट करके आएँ। स्टेप नंबर 2, रिज्यूमे अपडेट करना। ठीक है, सो दुबई का रिज्यूमे का अपना एक फॉर्मेट है। अक्सर लोगों को अच्छी जॉब नहीं मिलती, उनकी सीवी बहुत ही अच्छी होती है, सब कुछ होता है, सब कुछ होने के बावजूद उनको जॉब नहीं मिलती क्योंकि दुबई एक स्पेसिफिक सीवी फॉर्मेट यूज़ होता है दुबई में। तो मैं आपको उसका फॉर्मेट बता देती हूँ। सबसे पहले आपकी सीवी 1 या 2 पेज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सेकंड थिंग इज़ कि आपका जो भी लास्ट एक्सपीरियंस है वो सबसे पहले आना चाहिए। उसके बाद सबसे ऊपर लास्ट एक्सपीरियंस, उससे नीचे, उससे नीचे, उससे नीचे, इस तरह से अपना एक्सपीरियंस लिखेंगे। उसके बाद आपको अपनी सीवी में ये मेंशन करना लाजमी होता है कि आप वीज़ा स्टेटस क्या है। इधर क्या आप रेजिडेंट वीज़ा है आपका, या आपका स्पाउस वीज़ा है, या आपका जो है वो विजिट वीज़ा है। जो भी आपका वीज़ा है आपको मेंशन करना ज़रूरी होता है। और आप अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स यानी कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर और आपका ईमेल एड्रेस लिखना लाजमी होता है। तो वो आप, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखने में, प्लस हमारा जैसे दुबई का कोड है 971, तो 971 के बाद एक और ज़ीरो लगा देते हैं। सो दैट्स रॉन्ग, या बहुत सारी डिफरेंट मिस्टेक्स होती हैं। तो अपना नंबर और अपना ईमेल करेक्ट लिखें, देख के लिखें। उसके बाद आप जिस भी जॉब में अप्लाई कर रहे हैं, आपका जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन है ना, उस डिस्क्रिप्शन के जो कीवर्ड्स हैं वो आपकी सीवी में होना बहुत ज़रूरी है। इसको बोलते हैं एटीएस फ्रेंडली सीवी। यहाँ पर क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है, यहाँ पर कंप्यूटराइज सीवीज़ चेक होती हैं और अकॉर्डिंग टू द सिस्टम जो भी आपकी सीवीज़ मैच हो रही होती हैं डिस्क्रिप्शन से, वही उन्हीं को शॉर्टलिस्टेड किया जाता है। तो जो भी आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है जिस पे आप अप्लाई कर रहे हैं, उस एड डिस्क्रिप्शन को देखते हुए अपनी सीवी को अपडेट करें, उसके कीवर्ड्स अपनी सीवी में यूज़ करें। एंड द लास्ट पार्ट इज़, अपनी सीवी में पिक्चर ज़रूर लगाएं, द फोटो ज़रूर लगाएं, क्योंकि यहाँ पर फ़ोटो वाली सीवी चलती है। स्टेप नंबर 3, राइट जॉब पोर्टल्स। जब मैं यहाँ पे न्यू आई डेंट नो अबाउट द जॉब पोर्टल्स, कैसे अप्लाई करना है नहीं पता था। तो सबसे पहले जब आप यहाँ पर आएँ तो सबसे पाकिस्तान से ही या जिस भी मुल्क से आप आ रहे हैं उधर से ही अपने इंडीड पर, लिंक्डइन पर, नौकरी गल्फ पर, बैत पर, सब जगह पर आप अपने प्रोफाइल्स बना कर आएँ, अपनी सीवी बना कर आएँ। और जब आप यहाँ पर आते हैं तो आप इन पोर्टल्स पे अप्लाई करें, विच इज़ द राइट पोर्टल्स। यहाँ पे आपको बहुत आसानी से, बहुत जल्दी से जॉब मिल जाएगी। सबको जॉब मिल जाती है, बट ज़रूरी है कि आप सही सीवी अपलोड करें, आप सही सीवी भेज रहे हों और सही प्लेटफॉर्म पर हों। दूसरा प्लस ये कि यहाँ पर बहुत सारे वॉक इन इंटरव्यूज़ होते हैं। लोग सोचते हैं वॉक इन इंटरव्यूज़ में सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसे ही होगा, लेकिन वॉक इन इंटरव्यूज़ में बहुत सारे सिलेक्शंस होते हैं। तो अगर आप यहाँ पर आए हैं और आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो कोई भी अपॉर्चुनिटी हाथ से ना जाने दें, वॉक इन इंटरव्यूज़ पे ज़रूर जाएं और वहाँ पर बिल्कुल कॉन्फिडेंस से इंटरव्यू दें, इंशाल्लाह यू विल बी सेलेक्टेड। अदरवाइज़ यहाँ पे जो न्यूज़पेपर होता है, डॉन न्यूज़पेपर, आप उसमें भी देख सकते हैं, उसमें आता है कि कहाँ कहाँ पर जॉब्स आ रही हैं, तो आप वहाँ से भी जॉब्स निकाल सकते हैं। और ये सारे तरीके हैं। इफ़ यू आर फाइंडिंग अ जॉब इन यूएई, सब जगह ट्राई करो, हर चीज़ में ट्राई करो, किसी का भी लक कहीं पर भी चल सकता है।
इसके साथ साथ डिग्री होने का मतलब ये नहीं होता कि आप जॉब के लिए रेडी हैं। डिग्री के साथ साथ आपको स्किल्स की भी बहुत ज़रूरत होती है। जैसे कि आपको एमएस ऑफ़िस चलाना आना चाहिए, जिसमें मेनली वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल है। एक्सेल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। उसके अलावा आपको ईमेल्स करनी आनी चाहिए। तो जो सॉफ्ट स्किल्स आपको सीखने की ज़रूरत है, वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले एक्सेल की बेसिक्स आपको ज़रूर आनी चाहिए। उसके अलावा ईमेल जो है, ईमेल राइटिंग आपको आनी चाहिए। आजकल बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, काफ़ी लोगों को पता है, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू, चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके आप अच्छे से अच्छी ईमेल लिखवा सकते हैं। जैसा आप उसमें लिखें आपको ईमेल क्या करनी है, एंड वो बहुत अच्छा आपको ईमेल लिख के दे सकती है। उसके अलावा आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें कि किसी से भी जब आप फर्स्ट टाइम बात करें, उसको ये नहीं लगना चाहिए कि आप उससे फर्स्ट टाइम बात करें। जैसे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है। व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन, फ़ोन पे कम्युनिकेशन। जब मैं यहाँ पर न्यू आई थी, तो मुझे डर लगता था मैं इसको कॉल करूँगी तो पता नहीं क्या होगा, मैं फर्स्ट टाइम कॉल कर रही हूँ, मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता था। बट नाउ मैं किसी को भी बहुत आसानी से कॉल कर लेती हूँ। इवन कोई भी हो, जस्ट सर्च ऑन द वेबसाइट, मुझे कोई डेवलपर चाहिए हो, आई सर्च ऑन गूगल और मैं वहाँ से नंबर निकालती हूँ और मैं आराम से बात कर लेती हूँ। तो अब यही है कि आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके अलावा आपकी टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए कि आपको यहाँ पर आप ये नहीं सोच सकते कि अगर आपका काम एक है तो आप वो एक ही काम करेंगे। आपको मल्टीपल टास्क मिल सकते हैं, तो आपको मल्टीटास्किंग होना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। और मैंने खुद यहाँ पर आने के बाद बहुत टाइम मैनेजमेंट सीखी एंड स्टिल आई एम लर्निंग। उसके अलावा आपको जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं सीआरएम्स के, वो चलाने आने चाहिए, उनके बारे में हाउ नो होनी चाहिए एटलीस्ट। और मैं आपको ये बता दूं कि ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, चाहे एक्सेल हो, चाहे कम्युनिकेशन स्किल्स हो, टाइम मैनेजमेंट हो, या जो भी आपके बेसिक स्किल्स होते हैं, वो यूट्यूब पर हर चीज़ मौजूद होती है और 80% तक फ्री होती है। तो आप यूट्यूब से क्लासेस लें, सीखें अभी से। हमेशा हमें जो फ्यूचर में करना होता है उसकी तैयारी हमें अभी से करनी होती है। तो अगर आप नहीं भी आए हैं और आप अपने मुल्क में ही हैं, तो वहीं से तैयारी ऑलरेडी स्टार्ट कर दें। स्टेप नंबर 5, पहली जॉब परफेक्ट नहीं होगी, बट जस्ट ग्रैब इट। मुझे पहली जॉब में ज़्यादा सैलरी नहीं मिली, बट इट गेव मी एक्सपोजर, कॉन्फिडेंस, लोगों से कनेक्ट करना सीखा। ऑल्दो मेरी फ़र्स्ट जॉब जो है यहाँ पर, वो मेरी प्रीवियस जॉब से बहुत डिफरेंट है। एज यू नो दैट आई वॉज अ टीचर, बट नाउ आई एम इन अ कॉर्पोरेट सेक्टर। बट स्टिल डोंट रिजेक्ट स्मॉल ऑफर्स ओनली क्योंकि वो आपके एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं करती। आपको हर जगह ग्रो करने का मौका मिलता है, तो आपको जो भी चांस मिल रहा है आप उसको ग्रैब करें और आगे बढ़ें। स्टेप नंबर 6, कीप शोइंग अप इवन इट्स हार्ड। दुबई में करियर बिल्ड करना सिंपल नहीं होता, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। रिजेक्शन होगी, डिले होगा, कभी कभी होपलेस भी होगे, बट अगर आप डेली थोड़ा थोड़ा एफर्ट करोगे, यू विल सी द रिजल्ट्स डेफिनेटली। मुझे याद है जब मैं दुबई आई थी, आई हैव मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक, आई वॉज confused, I was broke sometime, I was scared, but see, today I'm sitting in front of you and sharing my experience just to help you to avoid those mistakes. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपका क्या स्ट्रगल रहा है, या अगर आपका कोई क्वेश्चन है, इफ़ यू वांट आस्क मी, यू कैन राइट इट डाउन, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। हम डेफिनेटली वीक में एक बार या बाई वीकली एक क्यूए सेशन रखा करेंगे, जिसमें मैं आपके तमाम सवालों के जवाब दिया करूँगी। और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है और मैं फिर से आऊँगी आपके लिए करियर से रिलेटेड एक न्यू टॉपिक लेकर। और टिल देन स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे कंसिस्टेंट और अपने ड्रीम्स को चेस करते रहें। और लास्ट में मेरा एक कोट है, इसको ज़रूर पढ़ें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।